स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। आज हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे। टाइम एंड वर्क का जो रिलेवेंट क्वेश्चन है फूड एंड सप्लाईज के लिए, ठीक है, हम लोग सिर्फ वही करेंगे और बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है, पर रिलेवेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। और फार्मूला का जहाँ तक बात है, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे रेशियो के बेसिस पे सॉल्व करने का। जहाँ पे लगेगा फार्मूला रिलेवेंट है वहीं हम आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक है। और उसके अलावा सम्स में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय P and Q in 12 days, Q and R in 15 days, R and P in 20 days. In how many days P alone can finish the work? अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास 12 है, 15 है और 20 है, ठीक है। तीनों का रेलेवेंट एलसीएम क्या है? 60। मतलब जो काम आपको करना है ये अब आपका फिक्स हो गया, काम हमेशा आपका 60 है, ठीक है। P और Q का एफिशिएंसी क्या है? P और Q का एफिशिएंसी होगा 5। कैसे? क्योंकि ये 12 दिन में काम खत्म कर रहा है। R और P का एफिशिएंसी होगा, Q और R का एफिशिएंसी होगा 4, क्योंकि ये 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और R और P का एफिशिएंसी होगा 3, क्योंकि ये 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पे ही प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर एफिशिएंसी प्लेस करना है तो आप नंबर्स प्लेस करो। यहाँ पे आपका है 2 + 3, ठीक है। अगर यहाँ 3 लिए हो तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 + 1, और अगर आप R को 1 लिए हो तो यहाँ होएगा 1 + P का क्या लिए थे? 2। तो देखिए सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है, P का एफिशिएंसी 2 है, Q का 3 है और R का 1 है। इसी एफिशिएंसी से बस इसको डिवाइड करिए। 60 का एफिशिएंसी क्या होगा? P का चाहिए आपको बोला हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो अलोन अगर देखेंगे तो 30 डेज इज योर आंसर, ठीक है। तो इस केस में आंसर है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while B alone can finish it in 30 days. A can alone finish the work in, ठीक है। अगर आपके पास 12 है और 30 है, ठीक है, इसी का एक रेलेवेंट फॉर्मूला है कि 30 × 12, ये आपका x है और ये मानिए आपका y है, तो ये है x × y। x हमेशा ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा x - y, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 30 × 12 और नीचे क्या हो गया 30 - 12, तो आपका आ गया 18। तो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 20 डेज, ठीक है। 20 डेज आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A can do a piece of work in 12 days and B in 15 days. They work together for 5 days and then B left the days taken by A to finish the remaining work, ठीक है। इसको हम लोग बोलते, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिट इन द बॉक्स मेथड। फिट इन द बॉक्स मेथड का मतलब हुआ कि आपके पास एक बॉक्स है, एक तरफ आपके पास पार्ट है काम का, एक तरफ टाइम है, ठीक है। और वो लोग साथ में स्टार्ट किए थे और फिर कौन चला गया? B चला गया, तो अकेला कौन काम किया होगा? A, ठीक है। पार्ट आपको पहले ही टोटल लिख देना है। कैसे? आपके पास दोनों अकेले अकेले कितने दिन में कर सकते हैं? 15 और 12। 15 12 का नियरेस्ट एलसीएम क्या है? 60। तो 15 12 का एलसीएम अगर 60 है, मतलब काम जो है इन एनी केस हमेशा 60 होने वाला है। सिंपल। आपको बोल रहा है 5 दिन साथ में काम किए। अब आप एक चीज सोचो, A का एफिशिएंसी क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 दिन से तो 5 आएगा। B का एफिशिएंसी क्या होगा? 4। 60 को आप डिवाइड करोगे 15 से तो 4 आएगा। दोनों का एफिशिएंसी आ गया 5 4 9। टाइम कितना है? 5 दिन वो लोग काम किए। 5 दिन काम किए होंगे 9 के हिसाब से, तो 45 काम हो गया। बचा कितना काम? 60 काम टोटल था, 15 काम बचा है। 15 काम कौन फिनिश करेगा? A फिनिश करेगा। A का एफिशिएंसी क्या है? 5। तो 15 काम करने में उसको कितना लगेगा? 3 दिन। तो 3 दिन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours a day should 20 men take to complete the job in 12 days, ठीक है। ये वाला भी एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे D1 है, ये आपको दिया हुआ है। ये हमेशा बराबर होगा M2 और D2 के, ठीक है। तो इसके साथ एक टाइम भी है, तो आप T1 भी लिख लो। और आपको यहाँ पे क्या दिया है? आर्स पूछा है, नंबर ऑफ आर्स पूछा है, तो T2 आपको पूछा है और M2 और D2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। M1 की जगह आप 15 बैठा दो, D1 की जगह आप 20 बैठा दो, T1 की जगह आप 8 बैठा दो, ठीक है। T2 आपको चाहिए एज इट इज रहने दो,
M2 की जगह आप 20 बैठा दो और D2 की जगह आप 12 बैठा दो, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ आप देखो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 4 3 3 1 3 5 तो 5 2 10, यानी कि T2 का जो वैल्यू है वो आना चाहिए 10 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 30 men कैन रिपेयर अ रोड इन 18 days, दे आर जॉइंड बाय 6 more वर्कर्स, नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, ठीक है। तो रोड का रिपेयरिंग टाइम क्या है? रिपेयरिंग टाइम हमेशा होगा 30 × 18 और 6 आदमी और ज्वाइन कर लिया, मतलब पहले 30 था तो अब कितना हो गया 36, बस आपको 36 से डिवाइड करना है। तो 18 1 18 2 2 1 2 15 यानी कि 15 डेज लगेगा रोड रिपेयर करने में, क्योंकि आदमी बढ़ गया ना तो डेज कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A, B and C कैन डू अ जॉब working alone in 6, 9 and 18 days respectively. They all work together for 1 day, then A and B quit. How many days C working alone will take to complete the remaining work of the job? ठीक है, इसमें भी हम लोग कर देते हैं फिट इन द बॉक्स मेथड। फिट इन द बॉक्स मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आपका A, B, C तीनों है और A, B फिर क्विट कर गया, C अकेला काम करेगा। यहाँ पे आपके पास है पार्ट, यहाँ पे आपके पास है टाइम, आपके पास है 6 9 18, नियरेस्ट एलसीएम 18, यानी कि टोटल काम हमेशा 18 रहेगा, ठीक है। और आपके पास बोल रहा है एक दिन वो लोग काम किया, एक दिन, तो एक दिन अगर काम किया है, एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी होगा 18 डिवाइडेड बाई 6 3, बी का एफिशिएंसी होगा 18 डिवाइडेड बाई 9 2, सी का एफिशिएंसी होगा 18 डिवाइडेड बाई 18 तो 1, तो 3 2 5 1 6, एफिशिएंसी एक दिन का 6 है, ठीक है। और एक ही दिन वो लोग काम किया है, तो इसका मतलब 6 काम हो गया, बचा कितना काम 12 काम कौन करेगा? सी करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 12 काम करने में 12 दिन लगेगा, तो आपका आंसर क्या है 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क। If the remaining work is completed by B in 15 more days, then A alone can complete the entire work in how many days? ठीक है, इसको भी हम लोग बॉक्स में फिट करते हैं। आपके पास पार्ट है, आपके पास टाइम है, ठीक है। स्टार्ट वो लोग साथ में किए थे, उसके बाद A लेफ्ट द वर्क और B अकेला काम कर रहा था, ठीक है। आपको 15 डेज लगता है पूरा काम करने में ए बी को मिला के, पर वो लोग किया कितने दिन? 5 दिन, ठीक है। अगर 5 दिन काम किया है और 15 दिन टोटल लगता है, तो आप देखो कि 5/15 निकालेंगे तो 1/3 काम ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। 1/3 काम अगर ऑलरेडी हो गया है और 2/3 काम करने में बी को कितना लगा? 15 डेज 2/3 काम करने में। अगर 2/3 काम करने में बी को लगा 15 डेज, ठीक है, तो पूरा काम करने में बी को क्या लगेगा? रिवर्स कर देंगे, 15 × 2/3 यानी कि 10 डेज। तो बी का मेरे पास क्या आ गया? 10 डेज। मतलब अगर कोई भी काम हो बी को करने में लगता है 10 डेज, ठीक है। अब बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, आपके पास 10 आ गया, आपके पास 15 आ गया, और आपसे पूछ रहे हैं कि ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? 10 × 15 10 × 15 बाई 15 - 10 यानी कि 5, तो इस केस में 30 आ रहा है। दिस राइट टू यहाँ पे 30 डेज जो आ रहा है, एक्चुअली कई कैलकुलेशन में भूल हुआ है लग रहा। ओ अच्छा, यहाँ पे ये देखिए 2/3 काम करने में उसको 15 मोर डेज लगा है, ठीक है, 2/3 काम करने में। तो अगर हम लोग पूरा काम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिवर्स नहीं किया था हम लोग, ये 15 × 3/2 होगा, तो यहाँ पे आ गया 7.5 × 3 यानी कि 22.5। तो उसको एक्चुअली 22.5 दिन लगेगा। किसको? बी को। बी को 22.5 लगेगा और टोटल करने में 15 लग रहा है, तो उस फॉर्मूला में पुट करेंगे 22.5 × 15 बाई 22.5 - 15, तो नीचे आ गया 7.5। तो ये डेसिमल गया 75 1 75 3 315 45। तो ए को पूरा काम करने में 45 डेज लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इफ देयर इज अ रिडक्शन in the number of workers in a factory in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wages of the worker should be decreased. देखिए पहले आपका रेशियो क्या था 15:11, ठीक है, ये रेशियो था नंबर ऑफ वर्कर्स का, ये है वर्कर्स का रेशियो। और वेजेस का जो रेशियो है पहले था 22, अब हो गया कितना 25, ठीक है। आपको बोल रहा है कि किस रेशियो में टोटल वेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है, किस रेशियो में टोटल वेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ब्रिंग टू लोएस्ट टर्म में लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 25 का चेक करेंगे, 5 3 5 5, ठीक है, और इस साइड का देखेंगे 11 1 11 2, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 1 5 5, यानी कि इस रेशियो में टोटल वेजेस डिक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है सुमित एंड अमित अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹7,200. Sumit alone can do the work in 5 days. Amit alone can do the work in 4 days. If they work together, then what will be the difference in rupees in the amount they receive? ठीक है, अगर वर्किंग का रेशियो 5:4 है, ठीक है, तो एफिशिएंसी का भी रेशियो 5:4 रहने वाला है और 7,200 आपको दिया है, तो 7,200 जो है ये टोटल रेशियो का एफिशिएंसी का, यानी कि 9, 5 + 4। आपको बोला डिफरेंस निकालने, डिफरेंस क्या दोनों का 1 1, तो 800 इज योर आंसर, ठीक है, 800 रुपये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 20% लेस एफिशिएंट, 20% लेस एफिशिएंट देन बी। Working together they can finish a task in 15 days. How many days will B alone complete 75% of the task? 75 का मतलब क्या होता है 3/4, ठीक है, मतलब मेरा आंसर जो भी आएगा वो एक उसमें 3 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है, मेरा आंसर जो भी आएगा उसमें एक 3 का मल्टीपल रहेगा, तो 3 के मल्टीपल के हिसाब से 36 48, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, फिर भी सॉल्व करता है। आपको बोला A इज 40% मोर एफिशिएंट देन B, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर B 5 है तो A क्या होगा 5 + 2 7, तो A और B का रेशियो निकल गया एफिशिएंसी का। और C इज 20% लेस एफिशिएंट देन B, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर B 5 है तो C 1 लेस हो जाएगा 4, तो B ऑलरेडी 5 है, C क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आपको बोल रहा है टुगेदर ये एफिशिएंसी जो है 5 4 12 4 16 का एफिशिएंसी आपको दिया है 15 दिन में काम करेगा। देखिए एफिशिएंसी और डेज जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 16 का जो एफिशिएंसी है ये काम कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, 16 का एफिशिएंसी काम कर रहा है 15 दिन में। आपको एफिशिएंसी चाहिए कितना का, आपको एफिशिएंसी चाहिए 5 का, ठीक है, तो रिवर्स काम करता है, तो हमको करना पड़ेगा 16 × 15/5। ये मेरा आ गया B का टोटल वर्क, B को टोटल टाइम लगेगा और पूछा है 7, तो 75% का मतलब क्या होगा, 75% जो बताया आपको 3/4, मतलब यहां पे आपको चाहिए 3/4, ठीक है, तो 5 1 5 3 4 1 4 4 4 3 12 3 36, यानी कि 36 डेज उसको लगता 75% करने में और 48 डेज लगता पूरा काम करने में। आपसे पूछा था 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इफ 10 men और 20 women और 40 children कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months, ठीक है, देन 5 men 5 women and 5 children टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन मंथ्स, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए कि 10 आदमी 20 विमेन और 40 चिल्ड्रन बराबर है, 10 मैन इज इक्वल टू 20 विमेन इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन, ये बराबर है, ठीक है। तो अगर हमको 5 मैन चाहिए, ठीक है, तो मैन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है 1:4, मतलब यहाँ पे 20 चिल्ड्रन है। और 5 विमेन चाहिए, तो विमेन और चाइल्ड का क्या रेशियो है 1:2, तो यहाँ पे हो गया 10 चिल्ड्रन, ठीक है। और 5 चिल्ड्रन ऑलरेडी है, मतलब आपको टोटल चाहिए 35 चिल्ड्रन का वर्क।
40 चिल्ड्रेन अगर कर सकता है 7 महीना में, 40 चिल्ड्रेन अगर कर सकता है 7 महीना में, ठीक है, तो आपको बोल रहा है 35 चिल्ड्रेन कितना दिन में करेगा। लेकिन और साथ में क्या बोला आपको, साथ में आपको बोला हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क। अगर हाफ ऑफ द वर्क बोल रहा है तो जितना दिन आएगा उसको हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 1 जा 7 5 जा 5 2 जा 10, एक जीरो चला गया, यानी कि 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो आपको दिया है 5 men 5 women and 5 children will complete the work in 4 months, ठीक है। तो फिलहाल टाइम एंड वर्क के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, इसमें जितना टाइप कवर हो सकता था हम लोगों ने कोशिश किया सब कवर करवाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आई कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेगा वही डालेंगे। आप लोग चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, और कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।